अल्लाह पाक उनकी फ़ैमिली को सब्र भी दे, सब्र जमील अता कर उनकी वालिदा को सेहत देखें और अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे के साथ इंसाफ होता हुआ देखें। अब जी ज़रा आगे बढ़ते हैं और ज़िला बार खान के हवाले से बात करते हैं, जहाँ पर एक ऐसा इंसानियत सोज़ वाक़या हुआ कि जो बिल्कुल भी मतलब इंसान की सोच दंग रह जाती है कि कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है। कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि एक खातून की जो वीडियो थी वो वायरल हुई थी, जिसमें वो कुरान पे हाथ रख के बता रही थी कि उसको और उसके 7 बच्चों को किस तरीके से सूबाई वज़ीर है जनाब उनकी निजी जेल में रखा गया है। और फिर उसके बाद में देखा कि उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया था वो अब्दुर्रहमान खेतरान साहब पे लगाया था, और उसके बाद मैंने देखा कि किस तरीके से कुछ दिनों बाद ही उनके लाश मस्शुदा चेहरे के साथ उनके 2 बड़े बेटों के साथ, जिनमें से एक की उम्र 22 साल थी, एक की उम्र 15 साल थी, इन 2 की लाशें पास के कुएं से मिली और अब भी जो उनके बाकी की 5 बच्चे हैं वो गुमशुदा हैं। जनाब, तो उनके शौहर खान मोहम्मद मरी ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि उनकी बीवी और 7 बच्चे 2019 से सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की निजी जेल में थे, जहां उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। और फिर उन्होंने अब ये कहा कि 2 बच्चों को तो मार दिया गया है, बीवी को मार दिया गया है, 5 बच्चे अब भी निजी जेल में हैं। और फिर उनके कबीले की जानिब से यानी कि मरी कबीले की जानिब से इस वक्त भी प्रोटेस्ट किया गया है, प्रोटेस्ट उनका जारी है और वो ये कहते हैं कि ये एहतजाज हम जारी रखेंगे। और फिर साथ ही साथ अब पुलिस का इस हवाले से बड़ा अहम किरदार इसमें होना चाहिए। हालांकि जो बिल्कुल, और कल रात छापा भी मारा गया, कल रात छापा मार के। अच्छा, इसके साथ मैं बताती चलूं कि इन खातून के जो मियाँ थे वो कह रहे थे कि पहले भी इन्होंने मुझे झूठी गवाही देने के बुलाया था हाँ। और उसके बाद फिर झूठे मुकदमे में मुझे जेल भी करवा दी थी और मैं 3 साल जेल में भी रहा। और उन्होंने कहा कि मुझे मेरी जान का खतरा था, इसलिए मैं बलूचिस्तान से ही बाहर निकल गया। मैं बार खान से कि मैं बलूचिस्तान से भी अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकल गया। लेकिन अब वो बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा जो उनके 5 बच्चे जो कि अब तक लापता हैं, गुमशुदा हैं, उनको बाजियाब कराया जाए। और कल इसी जुमरे में देखा कि कल बलूचिस्तान पुलिस ने अब्दुर्रहमान खेतरान साहब के घर पे छापा भी मारा। उनके घर को आने वाले जो 3 रास्ते थे उन रास्तों को भी सील किया गया, ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। और इस ऑपरेशन में देखा कि खवातीन जो पुलिस एहलकार थी उनकी तादाद भी मौजूद थी देखने के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स अगर प्रॉपर एक डिटेल आपने सर्च ऑपरेशन करना होता है फिर आपको जरूरत होती है कि आप खवातीन पुलिस एहलकार। अच्छा जी, तो ये खान मोहम्मद मरी जिनका ताल्लुक वैसे तो कोहलू से है, लेकिन जाहिर है कि वो और उनके बच्चे सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के मुलाजिम थे और मुलाजिम होने के नाते बार खान और क्वेटा में मुकीम थे। अच्छा, 2019 से ये सिलसिला शुरू हुआ जब झूठी गवाही देने के लिए बुलाया गया और उन्होंने कहा कि भाई मैं मुलाजमत करता हूँ, चौकीदारी करता हूँ, लेकिन झूठी गवाही देना मेरा काम नहीं है। तो उसके बाद उन्हें एक पर्चे में नामजद कर दिया गया, निजी जेल में भी डाला गया। फिर उसके बाद केस जो है वो भी चला, 3 साल जेल काटने के बाद वहाँ से रिहाई मिली, लेकिन फिर भी ये सिलसिला जो है वो नहीं चल सका। कुरान का वास्ता जो उनकी बेगम थी, उनका आप देखें कि वो वीडियो ये हॉन्ट करती रहेगी एक लंबे अरसे तक कि उनकी एक बच्ची के साथ बार बार ज्यादती भी होती रही। हमारी नुमाइंदा अतिया अकरम जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अतिया, सबसे पहले तो ये बताएगा क्योंकि जो उनके कबीले के लोग हैं उन्हें बजाय कि उनको दफन करते इन लाशों को वज़ीर हाउस के बाहर रख के वो एहतजाज भी कर रहे हैं। उनके मुतालबा भी है कि 5 जो बच्चे मुगवी हैं, उन लापता हैं, उनको भी जल्द बाजियाब कराया जाए। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और कल जो रात सर्च ऑपरेशन किया था, जो पुलिस ने उनके घर पे छापा मारा था, उससे कुछ हासिल भी हुआ पुलिस को? जी मदीहा, ऐसा है कि कोयटा में एक इंतहाई बारखान के वाक़े में जो है बारखान के इलाके में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है। इंसानियत सोज़ वाक़या है जिस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। यहाँ पर इस वक्त वो वाक़े के जो लवाहिकीन तो नहीं हैं इसमें, क्योंकि ख़ान मोहम्मद कोयटा से ही जा चुके, बलूचिस्तान छोड़ चुके हैं कि कहीं उनकी जान को ख़तरा है। उनका कहना ये है कि अदालत, अदलिया, उसके साथ साथ अगर बलूचिस्तान हुकूमत जो कि बेहिसी का मुज़ाहरा कर रही है वो उनको अगर इस चीज़ की श्योरिटी दे कि वो उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं होगा तो वो कोयटा आने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो नहीं आए। इस वक्त मरी कबीले के जो मोतबरीन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लाशें इस वक्त एम्बुलेंस में पड़ी हुई हैं, जो इंसानियत के मुँह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। आपने जैसे कि जिक्र किया कि गुज़िश्ता रात पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया। मदीहा, कोयटा में तो कोई निजी जेलें हैं ही नहीं, ये सर्च ऑपरेशन होना चाहिए था बार खान के इलाके में। जैसा कि यहाँ पर मौजूद मरी कबीले से हमने बात भी की तो यहाँ पर जो है जहांगीर मरी का कहना ये था कि कल जब वो लाशें लेकर आ रहे थे तो मुख्तलिफ चेक पोस्टों पे उन्हें पुलिस की जानिब से रोका गया और बाकायदा उनसे तहरीरी तौर पे लिखवाया गया कि वो जो हमारे सूबाई वज़ीर हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो उनका कहना ये था कि वो हर चेक पोस्ट पे तहरीरी लिख कर और उसके साथ साथ दस्तखत करते हुए आए हैं कि हम सिर्फ
लाशें पोस्टमार्टम के लिए कोयटा लेकर जा रहे हैं और इन लाशों को हम पोस्टमार्टम के बाद तदफीन कर देंगे मरी कब्रिस्तान में। और इस तरीके से झूठ बोलते हुए वो मुसलसल कोयटा पहुंचे और कोयटा पहुंचने के बाद भी उन्हें 2-2 घंटे हर चेक पोस्ट पे रोका गया। रेड जोन के सामने अभी भी इशफाक ऐसा है कि ये लोग धरना दिए हुए हैं। जहांगीर मरी रो रो के ये अपील कर रहे हैं कि जो 5 बच्चे उनकी हमारे सूबाई वजीर की कैद में हैं, बाकायदा बहुत सी वीडियोस भी वायरल हुई हैं। इसके साथ साथ मदीहा सरदार अब्दुल रहमान खेतरान के जो बेटे हैं सरदार इनाम खेतरान, उन्होंने तस्वीरें बाकायदा जारी की हैं। अब इसके बाद यहाँ पर मैं आपको क्या कहूँ कि हुकूमत अब भी खामोश है और उसके साथ साथ हुकूमत को ये चाहिए था कि बारखान के इलाके में जहाँ पर ये निजी जेलें हैं वहाँ पर वो बाकायदा एक बेहतरीन सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करती और इन लोगों को बाजियाब करती। यहाँ पर मेरी जब जहांगीर मरी से बात हुई तो उनका कहना ये था, बाकायदा वो इस बात पर बहुत ज़्यादा अबदीदा थे, उनका कहना ये था कि उनको मुसलसल प्रेशराइज किया जा रहा है। अच्छा, मैं तो ये देख रही हूँ कि सरदार अब्दुल रहमान खेतरान की अपने बेटे नहीं, मतलब क्योंकि वो बार बार कह रहे कि जी हमारे पास तो वो है नहीं, तो उनके अपने बेटे नहीं जो है वो उनकी तस्वीर जो वो जारी कर कॉन्टेक्स्ट में वैसे जारी किए तस्वीरें जो जारी किए, क्या मकसद क्या है उनका ये जारी करने का? मदीहा यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हमारी नॉलेज में आई हैं उनके मुताबिक ये है कि सरदार अब्दुल रहमान खेतरान और उनके बेटे सरदारज़ादा इनाम खेतरान के दरमियान कुछ चपकलिश चल रही थी, जिसकी बिना पर अब्दुल रहमान खेतरान ने जो है वो अपने बेटे के ऊपर FIR दर्ज करवाई थी और उसी FIR के लिए इन्होंने जो ये खान मोहम्मद हैं इनको कहा था कि वो इसके ऊपर झूठी गवाही दें। तो उनका कहना ये था, खान मोहम्मद ने ये कहा था कि बाप बेटे के दरमियान मैं पिस जाऊंगा, और वही बात हुई जब उसने ना बाप का साथ दिया ना बेटे का, तो उस बेचारे को इस सारे जो वाक़या है उसके बदले में अपने घर वालों से जो है वो हाथ धोना पड़े। बीवी कुरान उठा के अपील करती हुई नज़र आई और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि जब ये वीडियो वायरल हुई और वो खातून, और सोचना और लम्हा फ़िक्रिया और सवालिया निशान यहाँ ये उठता है कि निजी जेल से ये वीडियो बनाई गई, वहाँ पर जहाँ से अब तक पुलिस उन लोगों को बाजियाब नहीं करा सकी, वहाँ पर इस खातून के वीडियो का बनाया जाना और फिर इस वीडियो का वायरल किया जाना भी एक सवालिया निशान। अच्छा अतिया, एक और चीज़ भी, खातून कुरान उठाए हुए अपील करी। अतिया एक और चीज़ भी है, देखें वीडियो सामने आ गई, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन एक चीज़ मुझे ये बताइएगा, ये जो बारखान पुलिस के सरबराह वो ये कहते हैं कि जी हमने तो एक दफ़ा छापा भी मारा था और ऐसा कुछ वहाँ से कोई निजी जेल हमें मिली ही नहीं। दूसरा ये अब्दुल रहमान खेतरान कहते हैं कि जी मुझ पर तो 2014 में भी इल्ज़ाम था, फिर 2018 में भी इल्ज़ाम लगा, और ये तो इस तरह के इल्ज़ाम इसलिए लगाते हैं क्योंकि इलेक्शन करीब आने वाले होते हैं और ये मेरी साख को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। तो ये पुलिस अगर बिलखुसूस पहले से ये माइंड बना के बैठी है कि हमें तो पहले भी जेल नहीं मिली थी तो ज़ाहिर अब भी नहीं मिलेगी, तो फिर क्या शफाफ तफ्तीश की कोई तवक्को कर सकते हैं इससे? इशफाक, दरअसल बलूचिस्तान की अगर सियासत उठा के देखी जाए, बलूचिस्तान, KPK, पंजाब, जहाँ भी फ्यूडल लॉ है, सरदारी निज़ाम है, जागीरदाराना निज़ाम है, वहाँ पर आपको ऐसे बहुत से वाक़यात नज़र आते हैं। ये तो ये हुआ ना, ये वाक़या बदकिस्मती कहूँगी कि बदकिस्मती से ये लोग सामने आ गए और जो है वो कहते हैं ना लहू जो है वो बोलता है, और लहू बोलना शुरू हो गया तो ये वाक़या सामने आ गया, वरना ये वाक़या भी बहुत से वाक़यात की तरह दफन हो चुका होता। अब बात यह है कि अगर वाकई ही ये इल्ज़ामात है तो इन इल्ज़ामात के लिए जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनको सामने आना चाहिए। अगर वो सामने नहीं आते, गुज़िश्ता रोज़ अभी मेरी जब जहांगीर मरी से बात हुई तो उनका कहना ये था कि रात को सरदार जो अब्दुल रहमान खेतरान हैं उनको वज़ीर आला के खुसूसी तैयारे के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान से बाहर भिजवाया जा रहा था, लेकिन ये हुआ कि हमारे चैनल पर ही ये खबर नशर हुई और उसके बाद और अतिया साथ में ये भी सुन रही थी कि सरदार अब्दुल रहमान खेतरान जो है वो अपने दिफा में ये कह रहे थे कि भाई अगर मैंने ही इनको मरवाना होता तो मैं अपने घर से जो 2 किलोमीटर के फासले पे कुआं है मैं उनको वहीं पर ही क्यों फेंकता। तो वो भी अपने वो कुछ शोज में आके वो भी जो है वो इस तरह के अपना दिफा करें केस का। लेकिन मुझे ये बताएं, इस तमाम सूरत हाल में ये जो बलूचिस्तान की हुकूमत है ये क्या कर रही होती है? मतलब मुल्क में आफत आ जाए, लोगों पे जुल्म हो जाए, इसका क्या किरदार होता है? क्या ये बिल्कुल इसके कान पे जूं भी नहीं रेंगती? मदीहा, आपको याद होगा कि सैलाब की सूरत हाल में हमारी हुकूमत के कान पे कितनी जूं रिंगी, कितने ज़्यादा लोग उस सूरत हाल में मरे। क्या हमारी हुकूमत के कान पे जूं रिंगी? ये तो फिर भी अगर मैं बहुत अफसोस के साथ ये अल्फाज कहूँगी कि ये 3 लाशें हैं, इन 3 लाशों के तो मेरे ख्याल गिरने से हुकूमत के कान पे जूं तो क्या, हुकूमत के कान के करीब से हवा भी नहीं गुजरी। ये तो हुआ ये कि सरदार अब्दुल रहमान खेतरान का नाम आया है तो थोड़ी सी जो है वो भी उसके बाद जब मीडिया पे बहुत हलचल मच गई, उसके बाद शाम को आपने देखा होगा कि हुकूमत थोड़ी सी जागी और इसके ऊपर बयानात आने शुरू हुए, वरना वीडियो जो है हम सुबह से ही इन खबरों को चला रहे थे, सुबह से इस वाक़े को देख रहे थे
कि भाई ये वाक़या हो गया है, वहाँ से लाशें बरामद हुई हैं और उस बंदे का बाकायदा वीडियो बयान जो है वो हमारे चैनल पे भी नशर हुआ। उसके साथ साथ खातून की वीडियो वायरल हुई। शाम को जाकर जो है फिर हुकूमत ने अपने जो है हाथ पैर चलाना शुरू किए। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जो लवाहिकीन हैं, लवाहिकीन इसी तरह के वो मरी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। खान मोहम्मद मरी साहब तो जो है वो अपनी ज़िंदगी बचाने की तगदो में लगे हैं और वो बारहा ये अपील कर रहे हैं कि उनके 5 बच्चों को बाजियाब कराएं। चलें जी, आई होप कि ऐसा हो। लेकिन जहाँ पर आप बात कर रही हैं ना कि बहुत शुक्रिया आपका अतिया, और जहाँ अतिया ये बात कर रही थी कि जी जून तक नहीं रेंग रही, तो ये 1 जून से कुछ नहीं होगा, पूरी इन्फेस्टेशन होनी चाहिए ताकि फिर उनको कुछ पता लगे कि हो क्या रहा है। मैं कहती कीड़े मकोड़े भी रेंगे। खैर आपकी सूरत हाल में तुमने बारिश में ये भी देखा था कि कुछ भी नहीं किया गया था।